नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 17 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प में भारत के बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुखद खबर, भारत के 20 जवान शहीद। जी हाँ, आपको बताएंगे कि चीन के 43 सैनिक भी शहीद हुए हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। जी हाँ, दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव। आपको बताएंगे कि भारत और चीन के विवाद के बीच विदेशी मीडिया की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन तनाव के बीच यूएन चीफ भी परेशान, कहा ज्यादा संयम बरतना होगा। यूएन ने कुछ और बड़ी बातें कही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अक्साई चीन को छीनने का सता रहा है। चीन को डर। जी हाँ, चीनी थिंक टैंक में बड़ा खुलासा हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। इस बीच सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया। इन सब युद्ध के बाद अब सेना ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर नेपाल को लेकर आई है। नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया बड़ा कदम, कहा किसी से बातचीत नहीं होगी, बातचीत का रास्ता खत्म हो गया है। इसके साथ ही सख्त कदम उठाया जाएगा नेपाल के खिलाफ। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है सीसीएस बैठक में। सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। गलावान घाटी में हिंसक झड़प के बाद क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है, तो एक एक खबरें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस देश की बॉर्डर सुरक्षित रहेंगी और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अपनी इंडियन आर्मी पर गर्व है, इसको जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं पहली बड़ी खबर। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,53,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 3,53,206 मामले कन्फर्म केसेस टोटल हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मृतकों की संख्या 11,888 के करीब हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 2701 मामले आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 1400 का लाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये आंकड़े दबा के बैठा था महाराष्ट्र सरकार, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के कहने के बाद वहाँ पर इस आंकड़े को जारी किया गया। तो 1400 आंकड़े कल ही मृतकों के। तमिलनाडु की बात करें तो 1515 टोटल हो चुके, जबकि 48,000 के करीब लोगों की संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में 1859 कन्फर्म केसेज आए तो 44,000 के करीब लोग संक्रमित हो गए हैं। गुजरात में कल 524 मामले सामने आए तो 24,500 के करीब आंकड़े हो गए हैं। यूपी में कल 300 मामले सामने आए तो 14,300 आंकड़े हो गए हैं। राजस्थान में 235 मामले सामने आए तो 13,200 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 415 मामले सामने आए तो 12,000 के आंकड़े करीब हो गए। मध्य प्रदेश में 135 मामले सामने आए तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 110 मामले सामने आए तो 7,800 के आंकड़े पार कर गए। कर्नाटका में 317 मामले सामने आए तो 7,500 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में 148 मामले सामने आए तो 6,800 के आंकड़े के करीब हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 264 मामले सामने तो 6,700 के आंकड़े के पार हो गए। तेलंगाना में 213 मामले सामने, तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन के 43 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि एलएसी पर सोमवार की चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और 2 जवान के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक के भी मारे जाने की खबर है। 43 सैनिकों में कुछ मारे गए हैं, कुछ हताहत यानी गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं। तो 43 सैनिकों को भी इस तरीके से बातें हैं। इनमें से कुछ की बड़े पैमाने पर मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलावान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया है और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि एलएसी पर कल जो हुआ है उसे बचा जा सकता है। दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा। एलएसी पर हुई झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक तो हुई, लेकिन इस बीच पीएम
मोदी के साथ कई दौर में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी की अलग से बैठक हुई। कई बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। 20 शहीदों को सलाम है, उनको नमन है। उस देश का हर व्यक्ति उन पर गर्व करता है, अपनी इंडियन आर्मी पर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव, भारत चीन विवाद पर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रिया। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत चीन में सैनिकों की सीमा पर हुई हिंसक झड़प को लेकर विदेशी मीडिया ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। expressway.uk, आपको बता दें कि expressway.uk ने लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, उनका कहना है कि आज भारत में जिस तरीके से भारत और चीन 2 परमाणु हथियार के देश हैं और गलावन घाटी में हुए टकराव में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए, जबकि खूनी नरसंहार में जवाब में 5 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। तो ये ब्रिटेन की तरफ से लिखा गया है। इजराइल टाइम्स ने कहा है कि बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष है। इजराइल के प्रमुख समाचार ने इस बात को दर्शाया है कि चीन पूरी तरीके से अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। तो ये इजराइल में लिखा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि सर्वाधिक आबादी वाले 2 देशों में तनाव बढ़ गया है और दोनों ही एटॉमिक पावर संपन्न देश हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश और ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के अखबार में लिखा है कि 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराहट बढ़ गया है। जी हाँ, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर खबर में कहा गया है कि विवादित कश्मीर क्षेत्र के लद्दाख में चीनी बलों के साथ झड़प में 3 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही अल जजीरा में लिखा गया है कि टैंक और तोपें सहित हजारों सैनिक मौजूद हैं। तो इस तरीके से दुनिया भर की इंसाइटों ने इन झगड़ों को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आर्टिकल 370 खत्म होने से ही चीन को अक्साई चीन के छिन जाने का था डर। चीनी थिंक टैंक में बड़ा खुलासा। जी हाँ, इस्लामाबाद में चीनी दूतावास में प्रेस अधिकारी वेंग सिंगुएन ने 11 जून को एक ट्वीट किया। आर्टिकल 370 की खत्म होने से चीन और पाकिस्तान की संप्रभुता के मामले में चुनौती खड़ी हो गई थी और कश्मीर और लद्दाख को स्टेटस बदलने से क्षेत्रीय शांति के गंभीर खतरा पैदा हो गया था। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को कई नज़रों से देखा जाने लगा था और इस बीच ये भी बड़ी खबर आने लगी कि आर्टिकल 370 हटाने से अक्साई चीन, इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे और उसी को लेकर चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि अक्साई चीन को भारत को कब्जा करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, नेपाल से फिलहाल कोई बातचीत नहीं करेगा भारत, जरूरत पड़ने पर उठा सकते हैं सख्त कदम। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल ने कई भारतीय क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक तरफा नक्शा प्रस्ताव पास कर लिया है। इसके बाद से ये नक्शा नेपाल के संविधान का अंग बन गया है। दूसरी तरफ भारत ने अभी इस मुद्दे पर अभी भी कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया है। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री निवास पर हुई CS की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि नेपाल की तरफ से मामले के समझे बिना जिस तरीके से हरकत की गई है, ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता बातचीत का कोई मतलब नहीं है। CCS की बैठक में इस समय नेपाल के कदम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देने से द्विपक्षीय बातचीत का दिन तय नहीं करने का फैसला किए जाने की आखिरी जानकारी मिली। तो स्पष्ट तरीके से PM मोदी ने ये रुख अख्तियार किया है। नेपाल जैसे देश से बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन के साथ संवाद से मुद्दे सुलझाने और क्षेत्रीय सुरक्षा या संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा है। सेना का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि अपनी एकता अखंडता को पूरी तरीके से हम सुरक्षित करेंगे। जमीन और संप्रभुता की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि किसी भी तरीके का हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इंडियन आर्मी का बयान निकल के आया है। हालांकि इंडियन आर्मी ने ही पुष्टि की है 20 लोगों के शहीद होने की, 20 सेना के जवान के शहीद होने की बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच LOC पर तेज हो गई है पाक सेना की हरकत। जी हाँ, आपको बता दें कि LOC पर तेज हो गई है पाक सेना की हलचल। सीमा पार गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई। जी हाँ, आपको बता दें कि एक और जहां भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन से निपट रहा है, तो दूसरी तरफ LOC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तान सेना ने अपनी गतिविधि बढ़ा रखी है। जानकारी के मुताबिक LOC पर पाक सेना की हलचल तेज हो गई है और सीमा पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई है। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार 2 दिन से पाकिस्तानी सेना की हलचल काफ़ी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले आते देखे जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर ये भी निकल
निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री ने कहा बिना मास्क बाहर निकलने की सोचना भी नहीं, ठीक नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए 2 दिन डिजिटल बैठक की योजना के पहले दिन पीएम मोदी ने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की, जहां कोरोना का संकट बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। हम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा के मानकों जैसे सामाजिक दूरी और स्वच्छता अपनाने की अपील की, तो दूसरी ओर इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि हमें 2 गज दूरी और मास्क लगाकर बाहर निकलना हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जिन जिन इलाकों में कोरोना की पहुंच नहीं होगा उन इलाकों को खोला भी जाएगा, अर्थव्यवस्था भी उन इलाकों की मजबूत होगी, वहां के लोग काम काज भी कर सकेंगे, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। अगर आप संक्रमित होते हैं तो कोई भी डील नहीं दी जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के कार्यालय पहुंचा जफरुल इस्लाम, स्पेशल सेल ने भेजा था नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कार्यालय पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को नोटिस भेजकर 2 दिन के भीतर जांच में शामिल होने के लिए कहा था। जफरुल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर कथित देशद्रोही और भड़काऊ टिप्पणी करने के चलते देशद्रोह की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले इस मामले में जफरुल इस्लाम ने अग्रिम जमानत की याचिका अदालत में दाखिल की थी, जिससे उन्होंने 22 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी। 22 जून की सुनवाई के बाद ही अदालत तय करेगी कि उन्हें गिरफ्तार करना है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग चीन के बहिष्कार की मुहिम, कैट ने तैयार किया 500 सामानों की लिस्ट। जी हाँ, सोमवार की रात लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर में व्यापारियों ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चीन हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है और जब भी मौका मिलता है तो भारत की संप्रभुता को चुनौती देना शुरू कर देता है। दरअसल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन को आर्थिक चोट पहुँचाने की तैयारी कर ली है। कैट ने चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान हमारा अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कैट ने मंगलवार को 500 से अधिक चीज़ों के लिए एक लिस्ट तैयार की है, जिसके अंतर्गत 3000 से अधिक वो उत्पादन है जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का आह्वान कैट ने अभी अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इन चीनी उत्पादकों के बहिष्कार कर कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गुजरात राज्यसभा चुनाव कांग्रेस ने अपने 20 विधायकों को अहमदाबाद के होटल में किया शिफ्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को अपने 20 विधायकों को राजस्थान के रिसोर्ट में अहमदाबाद के 5 सितारा होटल में पहुंचा दिया है। पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रवक्ता मनीष दोशी ने अश्विनी कोतवाल, गिनबीन ठाकुर, कीर्ति पटेल समेत बड़े पैमाने पर विधायकों को पहुँचाया, यानी अभी भी भगदड़ मची हुई कांग्रेस में। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सीएम योगी की 2.5 महीने में बढ़े 25 लाख फॉलोअर, 1 करोड़ पहुंचा आंकड़ा, प्रियंका मायावती बहुत पीछे। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना काल में किए गए कार्यों को सोशल मीडिया में लोग जमकर सराह रहे हैं। सोमवार को उनके ट्विटर अकाउंट पर 1 करोड़ फॉलोअर हो गए। योगी के ट्विटर अकाउंट माई योगी आदित्यनाथ पर फॉलोअर की तादाद 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और सबसे खास बात यह है कि अभी सभी फॉलोअर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हैं। 30 मार्च से आज तक तकरीबन 25 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 78 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हां, 78,23,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,31,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 21,59,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 1,17,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 8,91,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 44,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,45,000 कन्फर्म केसेस, तो 7200 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3,43,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, 3,53,000 के कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि 10,000 के आंकड़े के मृतकों की पार कर गई थी। दुनिया भर के ये आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि चीन में बढ़े कोरोना के मामलों ने बढ़ाई दूसरी लहर की चिंता, बीजिंग की स्थिति गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के मामले अब तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। अधिकारियों ने सिना अफदारी बाजार के पास आवासीय इलाकों को सील कर दिया है।
चीन में दोबारा बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। लोगों में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भय पैदा होने लगा है। बीजिंग में अभी कुछ दिनों पहले ही पार्क मॉल्स धीरे धीरे खुल रहे थे, जबकि ये एक बार फिर से बंद होने लगे हैं। तो ये अपने आप में चीन में अभी भी दुर्दशा है, लेकिन चीन इन सब पे नज़र देने की बजाय इन सब से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।